तैयार रहिए। स्टार्ट। देश की सबसे बड़ी अदालत से लेकर राज्यों के हाई कोर्ट तक कई बार चुनावों के दौरान व्यक्तिगत छींटाकशी और अमर्यादित भाषा के इस्तेमाल को लेकर राजनीतिक दलों व उनके कार्यकर्ताओं को नसीहतें देते रहे हैं। यह अपेक्षा भी की जाती रही है कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति दूसरों के प्रति आदर का भाव रखें, लेकिन चुनाव आते ही राजनीतिक दलों के नेताओं में अपने प्रतिद्वंद्वियों को लेकर तिरस्कारपूर्ण भाषा के इस्तेमाल की जैसी होड़ सी लग जाती है। इन सबके बीच जब चुनाव आयोग भी ऐसे अमर्यादित आचरण को लेकर संबंधित लोगों को चेतावनी जारी करने की खानापूर्ति ही करता नजर आए तो चिंता होना स्वाभाविक है। पैरा। महिलाओं को लेकर अमर्यादित टिप्पणियों के पिछले दिनों हुए ऐसे ही 2 प्रकरणों में चुनाव आयोग ने भाजपा नेता व कांग्रेस की नेत्री को चेतावनी भरी नसीहतें देकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली है। इन दोनों मामलों में से एक में कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने मंडी हिमाचल प्रदेश से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत व दूसरे में भाजपा नेता दिलीप घोष ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। चुनाव आयोग ने इन दोनों नेताओं को आचार संहिता के दौरान सार्वजनिक बयानबाजी में सावधानी बरतने की सलाह दी है। साथ ही ये भी कहा है कि वह अब इनके बयानों पर और निगाह रखेगा। हालांकि दोनों ही मामलों में संबंधित नेताओं ने इसके लिए सफाई भी दी थी, लेकिन आयोग की यह फौरी कार्रवाई दूसरे नेताओं को अमर्यादित आचरण करने से रोक पाएगी, ऐसा लगता नहीं। जो नसीहत दी गई है वह तो आयोग पहले ही चुनाव आचार संहिता में उल्लेखित कर चुका है। सवाल इस आचार संहिता के उल्लंघन का है। आयोग के दिशा निर्देशों को धता बताते हुए जब राजनेता मनमानी पर उतर आए तो ठोस कार्रवाई ही ऐसी मनमानी को रोक सकती है। चिंता की बात यही है कि चुनाव कार्यक्रम का ऐलान करते वक्त जिस अंदाज में आयोग की ओर से आचार संहिता की कठोरता से पालना कराने की बात कही जाती है, वह कठोरता इसका उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई के दौरान नजर नहीं आती। पैरा। चुनाव आयोग की शक्तियां व्यापक हैं, इसमें संदेह नहीं, लेकिन इन शक्तियों का इस्तेमाल भी तभी संभव होगा जब नियमों की अनदेखी करने पर ठोस सजा का प्रावधान भी किया जाए। आचार संहिता के उल्लंघन की जानकारी आम लोगों से मांगने के लिए चुनाव आयोग ने जो सी विजिल ऐप बनाया है उसका भी बेहतर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसके लिए मतदाताओं को जागरूक भी करना होगा। स्टॉप।